आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लखनऊ में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। अटल जी को याद कर बोले, सुशासन की मजबूत नींव रखी। और सीएम योगी बोले, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल यूपी के लिए गर्व की बात। मुखर्जी, दीनदयाल और अटल के विचार आज भी मार्गदर्शक। सांसद खेल महोत्सव में अटल जी को नमन। सीएम धामी बोले, अटल ने राजनीति को राष्ट्र सेवा बनाया। और मुरादाबाद में कांग्रेस नेता सचिन चौधरी गिरफ्तार। जमीनी विवाद में फायरिंग का गंभीर आरोप। शाहजहांपुर में गरीब रथ एक्सप्रेस से भीषण हादसा। पति पत्नी और 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने सुशासन का केवल नारा नहीं दिया, बल्कि जमीन पर उतार कर दिखाया है। डिजिटल पहचान, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस की जो नींव अटल सरकार ने रखी, वही आज विकसित भारत की मजबूत बुनियाद बनी है। आज अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया था, लेकिन अटल जी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। आज डिजिटल पहचान की इतनी चर्चा होती है, इसकी नींव बनाने का काम अटल जी की सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस स्थान पर आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, वहां पहले कूड़े का पहाड़ था। बीते 3 सालों में इस इलाके को पूरी तरह बदल दिया गया। पीएम ने इस बदलाव के लिए श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों और सीएम योगी की टीम को मुबारकबाद दी है। कि जिस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है, उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होना उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी का विचार और मार्गदर्शन आज भी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यात्रा को दिशा दे रहा है। बहनों और भाइयों, जब ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण स्थल पर, जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी
का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और श्रद्धेय अटल जी कहते थे और भारत रत्न और अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम योगी ने। उन्होंने कहा कि अटल जी ने लखनऊ में देश का नेतृत्व करते हुए विकास का नया विजन दिया। जन्म शताब्दी वर्ष में अटल जी के विचार, कविताएं, लेखन और भाषण देश भर में नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। यह वर्ष विशेष है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शती महोत्सव का आयोजन भी पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ के साथ, अटल जी के द्वारा जो लेखन किया गया था उस लेखन पर डिबेट को लेकर के, उनकी पत्रकारिता को लेकर के संसद में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भी महत्वपूर्ण भाषण श्रद्धेय अटल जी के थे, इन सब को लेकर के पूरे देश के अंदर विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ आना ऐतिहासिक है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। उन्होंने कहा कि अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं राष्ट्र सेवा और विचारधारा का प्रतीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष है, इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज के दिन उनकी कर्मभूमि श्री लखनऊ के अंदर आगमन होना और जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है जिसमें पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे और आज 370 से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराने में सफलता मिली है, उनकी भी मूर्ति का अनावरण होने वाला है। और एकात्म मानववाद का दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति भी उस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर अनावरण किया जाना है और यह सौगात लखनऊ के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव के समापन पर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया है। सीएम धामी ने कहा कि अटल जी ने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाया। उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर युवाओं, खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने तक अटल जी का विजन आज भी देश को दिशा देता है। आपका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज का ये अवसर केवल एक तिथि नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को आज नमन करने का भी दिवस है। अटल जी ने अपने जीवन में सिखाया कि राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं है बल्कि सत्ता के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेती है, समाज सेवा का संकल्प लेती है। और उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर देश को नई दिशा देने तक, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने तक उन्होंने हमेशा, चाहे देश के वैज्ञानिक हों, देश के शोधार्थी हों, खिलाड़ी हों, युवा हों, सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा। और आज खेलों के माध्यम से सशक्त, आत्मविश्वासी, अनुशासित युवा उभर कर भारत को आज आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वो सच
अमरोहा पहुंचे संजय सिंह की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में SIR के जरिए दलित, पिछड़े और मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। वोट संविधान का सबसे बड़ा अधिकार है, इसे चोरी करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे यूपी में करीब 3.5-4 करोड़ वोट काटने की तैयारी में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार है और चुनाव आयोग के साथ मिलके ये घोटाला हो रहा है। अकेले मुरादाबाद में 14 लाख वोट काटे जा रहे हैं, यानी करीब औसतन 2.25 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। जो काम इन्होंने बिहार में किया वही यूपी में दोहराने जा रहे हैं। बिहार में भी 70 हजार वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काटे थे और वहां से बीजेपी 8,000 10,000 वोट से जीती। अब अगर 2.25 लाख वोट कट जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए एक तरफा चुनाव रहेगा। जो शर्तें हैं चुनाव आयोग की वोट बनवाने की, वो इतनी कठिन और मुश्किल है कि यूपी के लिए तो, लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव है। मुजफ्फरनगर के प्रमुख मीनाक्षी चौक का नाम अब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल चौक रखने का ऐलान किया गया है। 25 दिसंबर को जयंती के मौके पर यह घोषणा हुई। कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि जनवरी में पालिका बोर्ड से प्रस्ताव पास कराया जाएगा। अटल चौक से शिव मूर्ति तक मार्ग का नाम भी अटल मार्ग रखा गया है। जयंती के अवसर पर हमारे आग्रह पर मीनाक्षी स्वरूप जी ने नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो मीनाक्षी चौक है, जो सिनेमा टॉकीज यहाँ पर कभी होता था उसके नाम से था, वो उसको परिवर्तन करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उस चौक का नाम रखा गया है। तो निश्चित रूप से और वहाँ से यानी अटल चौक से लेकर शिव मूर्ति तक का मार्ग भी अटल मार्ग के नाम से उसकी भी स्थापना हुई है। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष जी का, पूरे सभासदों का, अभी उनका प्रस्ताव पालिका में होना है, वो हो जाएगा। उन सबका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और निश्चित रूप से अटल जी का वो जो चौराहा जिनके नाम से बना है, वो पूरे जनपद को, पूरे प्रदेश को वो प्रेरणा देने का काम। मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन विवाद को लेकर फायरिंग करने के आरोप में सचिन चौधरी और उनके साथी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि कब्जे को लेकर हुए विवाद के दौरान राइफल से कई राउंड फायरिंग की गई। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला भोजपुर थाना इलाके के आंवला घाट रोड का बताया जा रहा है। ये देखिए, ये आज थाना भोजपुर क्षेत्र में दोपहर के 3 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के घासुनी मारपीट एवं फायरिंग घटना हुई है। इसमें थाना भोजपुर की पुलिस मौके पर पहुंची एवं ये पाया कि ये दो पक्ष हैं। एक पक्ष कुलदीप सिंह का है और दूसरा पक्ष सचिन चौधरी का है। इसमें जब ये कुलदीप जी अपने ज़मीन पे पहुंचे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे सचिन चौधरी अपने गार्ड के साथ आए एवं दूसरे पक्ष के साथ में मारपीट करी एवं अपने गार्ड एवं खुद से जो है राइफल से फायरिंग भी की गई है। फिलहाल इसमें जो पीड़ित पक्ष है उनसे एक तहरीर प्राप्त करके एक मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है। 2 नामजद लोगों के खिलाफ में ये FIR रजिस्टर किया गया है। इसमें दोनों लोगों जो 2 नामजद हैं, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। FSL को भी मौके पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना इलाके से एक शख्स ने 65 साल के शख्स ने एक 6 साल की नाबालिग मासूम के साथ दुष्कर्म करने की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों के में आक्रोश का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी 65 साल के शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जैसे इसमें हम लोगों को सूचना मिलते ही हमने तत्काल उसमें FIR दर्ज की। और ये जो जाहिद नाम का व्यक्ति जो अगवानपुर का रहने वाला है, ये कोई बैंड में काम करता है या बैंड चलाता है। इसके द्वारा एक जो माइनर गर्ल थी उसके साथ इसने दुष्कर्म किया और बाकी और सारी चीज़ भी इसके द्वारा वहाँ प्रयास किया गया था। और ये सारा चीज़ एक वीडियो में रिकॉर्डेड है और उसके बाद हम लोगों ने इसको तत्काल गिरफ्तार किया है। इसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाए। देखिए, बैंड संभवतः पंजाब बैंड ऐसा इस तरह से कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बैंड चलाता था और इसकी दुकान यहाँ नवीन नगर में थी, नवीन नगर थाना से विलायंस में। शाहजहांपुर में एक दर्दनाक रेल हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। रोजा रेलवे स्टेशन के पास बाइक से ट्रैक पार कर रहे पति पत्नी, 2 मासूम बच्चों और साले की गरीब रथ एक्सप्रेस से टक्कर में मौत हो गई है। हादसे में बाइक ट्रेन के इंजन में फंसकर करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई।
मौके पर पहुंचे एसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये शाहजहांपुर में रोजा स्टेशन के आउटर पर एक परिवार जिसमें पति पत्नी 2 बच्चे और उनका साड़ू, वो एक बाइक से ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। वो ट्रेन की चपेट में आ गए और 5 की मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेट मौके पर ही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षक दानिश राव की गोली मारकर हत्या के बाद पूरा कैंपस अलर्ट मोड पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट समेत सभी प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने कहा है कि प्रशासन पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में है और सुरक्षा पूरी तरह बढ़ा दी गई है। सीओ का भी इसको लेकर बयान आया है। देखिए, जो डिसीज़्ड है उनका नाम दानिश राव है। वो एक एमयू के स्कूल में अध्यापक थे। कुछ सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं सीसीटीवी तथा अन्य सर्विलांस के माध्यम से। तो उन पे और डेवलप कर रही हैं हमारी टीम्स। एसओजी सर्विलांस की और थाना स्तर से भी करीब 10 टीमें इस पूरी प्रक्रिया में लगी हुई हैं और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि इसमें हम खुलासा करेंगे। देखिए, ये इंसिडेंट एएमयू की लाइब्रेरी है, उसके पीछे कैंटीन है, उसके पास की घटना है। और कितने बुलेट्स फायर हुए हैं अभी कहना तो मुश्किल है, लेकिन मल्टीपल बुलेट्स फायर हुए हैं। और उसके बाद जो भी क्राइम सीन से फील्ड यूनिट ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के तहत पिकअप किया है, उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो आगे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। क्या फैमिली अभी फैमिली से बातचीत जारी है। तो वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नजीबाबाद हाईवे बाईपास पर मिले युवक के शव का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कृष्णा गोपाल ने बताया कि प्रेमिका के परिवार ने 20 लाख की सुपारी देकर प्रेमी की हत्या करवाई है। नशे की आदत को लेकर विवाद बढ़ा और साजिश रची गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है अपने परिचित जो है, जो कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, उससे जो है संपर्क किया और पैसे उनको दिए गए और उस पैसों के आधार पर पूरी टीम तैयार की गई और प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है, जहाँ पर जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरसद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप दे। बिजनौर जिले के नूरपुर थाना इलाके के गांव जाजू नंगली में चोरियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घर की दीवार फांदकर चोर 25 तोला सोना और 70,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। पीड़ित देवेंद्र चौधरी के घर हाल ही में शादी हुई थी और चोरों ने एक ही कमरे को निशाना बनाया। लाखों की चोरी से इलाके में दहशत है। पुलिस जांच में जुटी है। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट घटना हुई है 24/25 दिसंबर की रात्रि में। ये नगली जाजू गांव है। यहाँ के हमारे देवेंद्र जी हैं यहाँ पे, जो मेरे बराबर में खड़े हैं। इनके घर में बीती रात चोरी हुई है। इनके कहे अनुसार लगभग 2-2:30 बजे के आस आप लोगों का अनुमान है कि चोर यहाँ पे एंटर हुए हैं और एक स्पेसिफिक कमरे को टारगेट किया है, जिसमें अभी रिसेंटली इनके लड़के की शादी हुई थी और बहू 1 सप्ताह पहले विदा हुई है। उसी कमरे को स्पेसिफिकली टारगेट करके करीब 20-22 तोले की बात आप बता रहे हैं ज्वेलरी में और 60-65 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। पुलिस की सारी टीम यहाँ पर मौजूद है, सर्कल अफसर और हम लोग हैं यहाँ पे, SHO हैं। फील्ड यूनिट की टीम स्पेसिफिकली वर्क कर रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट जो यहाँ पे एक मिला है उसको लेकर के हम लोग इस सिचुएशन को डेवलप करें। गांव में हमें 2 कैमरे की जानकारी मिली है। उसके सहारनपुर के नकड़ थाना इलाके में बीजेपी नेता धर्म सिंह कोरी हत्याकांड का पुलिस ने 1.5 महीने बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने महिला समेत 2 आरोपी साबिर और वंदना को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया है। संयुक्त पुलिस टीम ने की इस कार्रवाई में हत्याकांड की गुत्थी सुलझी है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। इसमें जब ये घटना हुई थी तो
वादी से अलग अलग पहलू पर पूछताछ की गई। वादी से ये भी पूछताछ की गई कि किन लोगों से जान का खतरा है, क्या विवाद चल रहे हैं, क्योंकि जो मृतक हैं वो गांव में कई बार जो विवाद होते हैं उसमें एज अ मीडिएटर भी काम करते हैं। तो हम हर पुराने पिछले 2 साल के जितने भी विवाद है जिसमें इन्होंने मीडिएशन कराया था, उन हर एक बिंदु पर जांच कर रहे थे कि कहीं किसी व्यक्ति द्वारा ये शुभ होकर ये घटना तो नहीं। झांसी में डकैती और रंगदारी के चर्चित केस में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने आरोपी अनिल यादव को 8 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर की है। पुलिस उसे मोठ लेकर पहुंची है, जहां गहन पूछताछ के साथ तलाशी अभियान चला। पुलिस को कई अहम क्लू मिले हैं और जिनके आधार पर पूरे नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। गाजीपुर के गहमर थाना इलाके में बीती रात पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। खेलू राय पट्टी गांव में 2 पक्षों की मारपीट में युवक विक्की सिंह की मौत हो गई। परिजनों ने 2 अन्य युवकों की भी हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया है। एक शव बरामद हुआ है, 2 की तलाश जारी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 124C पर जाम लगा दिया। इलाके में तनाव बरकरार है। 24/25 की रात्रि को खेलू राय पट्टी ग्राम पंचायत गहमर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। पूर्व में विवाद थे दोनों पक्षों के बीच में। एक पक्ष के 3 लोग थे, इसमें दूसरे पक्ष द्वारा इन तीनों को के साथ मारपीट की गई। मारपीट में विक्की सिंह नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 2 अन्य व्यक्ति जो इसके साथ थे वो मिसिंग। कासगंज से बड़ी खबर है। संदिग्ध हालात में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पानी से भरे गड्ढे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार के तौर पर हुई है, जो बदायूं जिले के नगला सिंभू का रहने वाला था और कासगंज में अपने बहनोई के घर जा रहा था। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अमरोहा पुलिस ने नए साल से पहले बड़ी राहत देते हुए 250 गुमशुदा मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 52 लाख रुपए बताई जा रही है। अमरोहा पुलिस की सर्विलांस और एसओजी टीम की इस कामयाबी पर एसपी अमित कुमार आनंद ने मोबाइल स्वामियों को फोन सौंपे और एसपी ने साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने और 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत की अपील की है। आज जनपद अमरोहा में साइबर सेल एवं जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 250 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख रुपए है, जो आज इनके ओरिजिनल ओनर्स को रिटर्न किया गया। भारत सरकार द्वारा एक CEIR पोर्टल बनाया गया है, जिसकी मदद से ये मोबाइल। सीतापुर शहर के मोहल्ला कजियारा के कई वार्डों में 20 दिनों से ज्यादा पाइपलाइन के नलों में पानी की बूंद तक नहीं आ रही है। इससे पानी का संकट गहराता जा रहा है। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि पानी की टंकी का वॉल खराब होने से पानी की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण दिक्कत आ रही है। ऑपरेटर ने दिखाए वॉल से कहा कि ये खराब है और इस संबंध में सभासद रिजवान अहमद ने कहा कि मोहल्ले वासियों ने हमसे कई बार इस समस्या के बारे में बताया, हमने नगर पालिका को अवगत करा दिया है। समस्या ये लगभग 20 दिन हो गए हैं। ये टंकी का वाल खराब है और इसमें पानी नहीं आ रहा है। पानी जा रहा है, लोगों के बिल्कुल हल्का हल्का जा रहा है। लोगों की बहुत समस्याएं हैं, बहुत शिकायतें हैं। लगभग 15-20 हज़ार की आबादी है। जैसे दुर्गापुरवा है, सरदार फार्म है, कोट है, कजियारा है। इसमें बहुत ही हल्का पानी जा रहा है। मैंने जो सौम्या मिश्र। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्विलांस और एसओजी टीम ने गुम हुए करीब 18 लाख रुपए कीमत के 111 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। ये सभी मोबाइल CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर ट्रेस किए गए। एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद एसपी सिटी ने मोबाइल स्वामियों को उनके फ़ोन लौटाए, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।